क्या किराने की दुकान में, अब बिल्डिंग ही पूरी खत्म हो गई, क्या नुकसान बताए। बाप रे बाप, तब तो बहुत बड़ा आपको नुकसान हो गया है। जी, करोड़ों रुपए चले गए। पूरा काबू कर ही नहीं पाया था, पूरा घर ब्लास्ट हो गया, पूरा जल के राख हो गया। समझ लीजिए एक बनिया व्यापारी जो मतलब पहले पाले की स्थिति गुजारा करता है, उसके बाद पूरी इनकी संपत्ति जलकर राख हो गई। समझ लीजिए पूरे जीवन की परिश्रम खत्म हो गया। अब क्या बचा है, अब यही जो देख रहे हैं सब कुछ जल के आपके सामने ही पड़ा है, पूरा राख हो गया। अब क्या बताएं उनके घर पे क्या बीत रही। समझ लीजिए एक घर का व्यक्ति चला गया, इसके चलने से पूरा एक घर के व्यक्ति चला गया। उनका इसी से पालन पोषण हर चीज़ होता था, सब कुछ जलकर राख हो गया इसी के साथ। देख ही रहे हैं क्या बचा है, कुछ नहीं बचा। क्या कह रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार जायसवाल। तो ये आपकी दुकान थी? नहीं, हमारी नहीं थी, हमारे पड़ोसी की ही थी। वहाँ तो पर ये कैसे हो जाता है अचानक? पता नहीं कैसे लगी, पता नहीं कैसे लगी, लेकिन समझ लीजिए सब कुछ बर्बाद हो गया। दीवारें खत्म हो सके, सारे बीम खत्म हो चुके हैं, न सर सामान इसमें बचा है, इसमें कुछ नहीं बचा कि जो कि काम आ जाए। ऐसा कोई दीवार जब गिर सकती है तो उसमें बचना है क्या? कुछ नहीं बचा है। सब फट गया है, सब फट गया, सब फट गया अंदर पूरा। लिंटर भी फट गया। जी जी, सब फट गया। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हूँ, मुदगरपुर थाने के अंतर्गत। ये कालीगंज चौराहा है। कालीगंज चौराहे से ठीक 200 मीटर पहले मिश्रा चौराहा एक पड़ता है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो तमाम लोग भीड़ लगाए हुए हैं। यहाँ मामला ये हुआ, एक किराने की दुकान थी जो बड़ी दुकान थी, इसमें अज्ञात कारणों से आग लग जाती है। फिलहाल अभी मैं जानकारी नहीं कर पाया हूँ किस कारणों से ये आग लग जाती है। तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, देखेंगे। ये देखिए बुझाने के लिए आग को दमकल भी आया हुआ है यहाँ पर। यहाँ थाने पर भी सूचना दी जाती है। आप देखेंगे मेरे पीछे तमाम भीड़ लगी हुई है, लोगों से बात करेंगे। यहाँ कैसे आग लग जाती है चाचा? तुरंत 4 बजे के बाद लगी ना, हैं? हमको मालूम नहीं कई बजे लगी है। अच्छा, देखिए, आप देखेंगे तो आप भैया के साइड हो जाइए। ये देखिए ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इनको हुआ है। बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर अभी बुझाया जा रहा है। ये देखेंगे आप, यहाँ पर सोयाबीन जो सब्जी में डाला जाता है, कैसे वो जलकर राख हो चुका है। तमाम राशन जलकर राख हो चुके हैं। ये देखिए आप इस साइड देखेंगे तो ये बोरी पड़ी हुई है जिसमें राशन रखा हुआ था, वो भी जलकर राख हो चुका है। बात करेंगे, भाई साहब ये आपका था जी। ये कैसे, कब पता चलता है आपको? हम तो अयोध्या थे, हमको 4 बजे कॉल आता है। लगभग यही पड़ोसी थे, पप्पू जायसवाल जी, वही इन्फॉर्म किए कि जो है आपकी दुकान में आग लगी। घर वाले आए, फिर हमें पता चला। तो ये लगभग कितने का नुकसान आपका हुआ है? नुकसान क्या, किराने की दुकान में, अब बिल्डिंग ही पूरी खत्म हो गई, क्या नुकसान बताए। बाप रे बाप, तब तो बहुत बड़ा आपको नुकसान हो गया है। जी, करोड़ों रुपए चले गए। बाप रे बाप। ये देखेंगे, ये इन्हीं भाई साहब की दुकान है। आज ये दुकान जलकर राख हो चुकी है। एक एक रुपए कमा कर किस तरीके से इसे बनाया होगा, और आज करोड़ों का नुकसान हुआ है। इनके आंखों में आप आंसू देख रहे होंगे। तो फिर ये जब सूचना मिलती, क्या कुछ बचा मिला है या फिर सारे ही सामान जल चुका? आप तो देख ही रहे हैं क्या बचा है, कुछ नहीं बचा। क्या कह रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार जायसवाल। तो ये आपकी दुकान थी? नहीं, हमारी नहीं थी, हमारे पड़ोसी की ही थी। वहाँ ये पर कैसे हो जाता है अचानक? पता नहीं कैसे लगी, पता नहीं कैसे लगी, लेकिन समझ लीजिए सब कुछ बर्बाद हो गया। आग जो लगती है अभी उसका कारण पता नहीं चल पाया है। नहीं, शॉर्ट सर्किट लगता है। कुछ पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं। जब पूरा एकदम आग लग गया, पता ही नहीं चला, रात में ही लगा, पूरा जल गया। अब किससे हुआ क्या बताया जाए। नहीं, जैसे कि अभी मतलब कुछ पता ही नहीं चल पाया। कुछ नहीं, पूरा जब राख हो गया कहाँ से पता चलेगा। हालांकि जैसे कि जिनकी दुकान थी उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी तक आग लगने का कारण कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिलहाल मैं अंदर चलता हूँ, आपको तस्वीर दिखाऊंगा। आप तस्वीर देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए तमाम लोग खड़े हैं। तमाम लोग जब सूचना पाते हैं तो यहाँ पर पहुँचते हैं और आनन फानन में लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन कुछ बचा नहीं पाते हैं। जब सूचना दी जाती है तो देखिए आप, दमकल भी यहाँ पर पहुँचता है, लेकिन वो अपनी कामयाबी नहीं पाता है। आप देखेंगे, भैया एक मिनट साइड हो जाइए, भैया जाने दीजिए, एक मिनट हट जाइए। ये देखिए भैया, एक मिनट साइड हो जाइए, एक मिनट साइड हो जाइए। आप देखेंगे तो देखिए, अंदर की तस्वीर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। देखिए ऐसा, यानी कि इस पर जो आग है वो ऐसा अपना रूप धारण किया कि यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं। आप बिल्डिंग देखेंगे तो बिल्डिंग भी को काफ़ी नुकसान हुआ है। पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई। उधर दीवार उवाल गिर गया, उधर मतलब पूरा बीम तक क्रैक हो गया है। अच्छा। हाँ, बीम तक दीवार उवाल पूरा क्रैक हो गया। पूरा क्या पीछे साइड में पूरा खत्म हो गया है। पीछे साइड पूरा ये आग लगने के कारण हुआ? अभी तो कोई क्लियर, कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है। देखेंगे तो जो आग लग जाती है, आग लगने के कारण जो दीवारें होती हैं वो भी गिर जाती हैं। आप देखेंगे तो कैसे ये बुझाया जा रहा है अभी, लेकिन कुछ बच नहीं पाया। आप इस साइड तस्वीर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए भैया। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए ये तस्वीर, कैसे कुछ भी नहीं बचा। जितने राशन थे लगभग करोड़ों का नुकसान इनका हो गया है। ये परिवार आज
कैसे इस चीज़ को देख पा रहा होगा, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आखिर अब देखेंगे, ये देखिए बुझाया जा रहा है। तमाम जो पीछे की दीवार है वो भी बता रहे हैं यहाँ के लोगों द्वारा कि दीवार भी गिर गई है, पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई है। चलते हैं, लोगों से बात करेंगे। हाँ, एक मिनट। ये देखिए तमाम लोग इकट्ठा है और आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मैं पीछे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आखिर जो दीवारें हैं, ये जो आग अपना रूप धारण करती है, कैसे बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाती है। आप तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये तस्वीर, ये देखिए, जो व्यक्ति एक एक रुपए कमाकर अपना परिवार का खर्चा बर्चा चलाता था, वो आज नष्ट हो चुका है। आप देखेंगे ये बोरी सोयाबीन की है, तमाम ऐसी बोरियां हैं जो जल चुकी हैं। आप देखेंगे पीछे की तरफ चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि कैसे इस बिल्डिंग जो है तहस नहस हो चुकी है। ये देखिए, ये पीछे की तस्वीर आप देखिए, ये देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, आप इस बिल्डिंग को इधर, भैया इधर से सामने, आप इस बिल्डिंग को साहब देखकर हैरान हो जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए आखिर ये बिल्डिंग आग लगने के कारण कैसे इसमें धमाका, देखिए ये दीवार कैसे गिरी हुई है। हालांकि यही नहीं, जो बीम डाली जाती है वो कितनी मजबूत होती है, लेकिन वो बीम भी टूट। मैं चाहूंगा कि नजदीक से भैया दिखाएं आप। ये देखिए, यही वो मकान था जिसमें राशन की दुकान थी। मैं पीछे की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे। ये देखिए क्या कह रहे हैं भैया। कल भी इनका शनिवार, कल उनका जो बाजार था, कल पूरा पिकअप भर के माल आया था। 2 लाख का माल कल भी आया था। अच्छा, हाँ, तो ये आग कैसे लग जाती है? यही पता नहीं चला कैसे लगा। कैमरा चल रहा है यार, क्यों? रात में लगा, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बेचारे कर्जा करके किसी तरीके से मकान बनवाए थे, लोन लेके पूरा। अच्छा, ये जो मकान होता है, जो जिस जमीन में ये मकान बना हुआ है, ये इन्हीं का है? जी, जमीन लेके अपना जो है मकान बनवाए, दुकान की, कर्जा की हम कर, बेचारे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। उनका काफी नुकसान हो चुका है। अच्छा यार, कुछ भी बचा ही नहीं? कुछ भी नहीं बचा। दाल चावल चीनी रिफाइंड 50 टीना तो तेल रिफाइंड था। क्या कह रहे हैं? दीवार जब गिर सकती है तो उसमें बचना है क्या? कुछ नहीं बचा है, सब फट गया है, सब फट गया, सब फट गया अंदर पूरा। लिंटर भी फट गया। जी, सब फट गया। यानी कि हालांकि राशन ही नहीं, पूरी बिल्डिंग जो बनाने में कितने पैसे लगे होंगे, पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई है। अब एक मिनट चाचा, साइड कैमरा साहब, आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? यहाँ आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। ये उनके भाई साहब हैं, आप, ये उनके भाई साहब हैं जिनकी ये दुकान थी, उनके बड़े पापा हैं। ये पता लग पाया है कि ये कैसे हो जाता है? मालूम नहीं, सभी कैमरे में देख के बताइए। अब पता नहीं, कोई पता नहीं कैसे लगा है। अभी तो कुछ पता ही नहीं चल पाया। अच्छा, क्या ये शंका क्या जा रही है कि किसी ने किया होगा, या फिर ये जो लाइट की जो तारें होती हैं शॉर्ट सर्किट से हुआ होगा? क्या शंका वैसे जा रहा है आप लोगों को? शंका कोई नहीं है, हो सकता है लाइट के तारे सर्किट से लागू हुए। किसी पर शंका नहीं जा रही कि ऐसा कोई कर सकता है? नहीं। हालांकि आग लगने का कारण इस परिवार को अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन शंका यही जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लग सकती है। फिलहाल आप तस्वीर देखिए, बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। अच्छा, ये बिल्डिंग में ऐसी कोई दीवार है जो बची है, आपको दोबारा ना बनाना पड़े? सब बनाना पड़ेगा, सब धर गए। क्या कह रहे हैं भैया? सारी दीवारें खत्म हो सके, सारे बीम खत्म हो चुके हैं, न सर सामान इसमें बचा है, इसमें कुछ नहीं बचा कि जो कि काम आ जाए, ऐसा कोई चीज़ नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये जो आग लगी तो इसका मतलब काफी देर से लगी होगी? काफी देर लगा, हम लोग गांव में रहते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। क्या कह रहे हैं भैया? पूरी रात जल रही थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सचिन अग्रारी है। हमारे ही गांव को सैसिंगपुर गांव इनका घर है, हमारे ही बगल के हैं। हम लोग को मतलब 4 बजे सुबह पता चली तो हम लोग वहां से भागे आए। तब से देखे पूरा मकान में काबू कंट्रोल नहीं पाया जा रहा आग को, और पूरी भीषण आग लगी हुई थी। वहां से पूरी पब्लिक, पूरी जनता जुट गई। उसके बाद जब से मतलब फायर ब्रिगेड वाले सब आए बुताने के लिए, लेकिन तब भी आग पे काबू नहीं पाए। यहाँ की पूरी बिल्डिंग वगैरह सब कुछ पूरा जल के राख हो गया। इनकी पूरी, आप देखेंगे तो, रुक जाए भैया, आप देखेंगे तो अभी भी इस बिल्डिंग से जो धुआं निकल रहा है, यानी कि जो आग लगी हुई थी अभी भी पूरी तरीके से बुझी नहीं है। वो अभी भी देखेंगे तो, आप उस तरफ देखेंगे तो, ऊपर देखेंगे तो देखिए किस तरीके से वहां पर भी आग का जो धुआं होता है वो काला हो चुका है। यानी कि पूरे मतलब, अब मैं क्या ही बताऊं, इस बिल्डिंग में बहुत ही भयानक रूप लिया आग ने, और जो कि कुछ भी नहीं बचा। हालांकि यही नहीं, बिल्डिंग पूरी तहस नहस हो चुकी है। फिर क्या होता है भैया? उसके बाद आते हैं, आग पूरा काबू कर ही नहीं पाया था। पूरा घर ब्लास्ट हो गया, पूरा जल के राख हो गया। समझ लीजिए एक बनिया व्यापारी जो मतलब पहले पाले की स्थिति गुजारा करता है, उसके बाद पूरी इनकी संपत्ति जलकर राख हो गई। समझ लीजिए पूरे जीवन की परिश्रम खत्म हो गया। अब क्या बचा है? अब यही जो देख रहे हैं, सब कुछ जल के आपके सामने ही पड़ा है, पूरा राख हो गया। अब क्या बताएं उनके घर पे क्या बीत रही। समझ लीजिए एक घर का व्यक्ति चला गया, इसके जलने से पूरा एक घर के व्यक्ति चला गया। उनका इसी से पालन पोषण हर चीज़ होता था, सब कुछ जलकर राख हो गया इसी के साथ।
और क्या आपको। इनका मकान कहाँ था, कहाँ रहते थे ये लोग? ये गोसाई सिंहपुर गाँव में रहते थे। क्या नाम है इनका? हमारे बगल के हैं लाल बहादुर जायसवाल जी। लाल बहादुर जायसवाल गोसाइसिनपुर के रहने वाले हैं और ये दुकान किए थे कालीगंज चौराहे पर। ठीक यहीं से 7-8 किलोमीटर मुदगरपुर थाना होगा और ये कालीगंज चौराहा है। यहीं पर कालीगंज चौराहे से ठीक 200 मीटर पे एक मिश्रा चौराहा है, वहीं पर इनकी किराने की दुकान थी। ये अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई बोला जाए तो पूरा इसी दुकान पर वो लगा दिए थे। अब एक व्यक्ति और इस दुकान को खड़ा करने में सोचो आप कि कितना परिश्रम किया होगा, कितना पैसा लगाया होगा, कैसे कैसे करके वो ये बिल्डिंग खड़ा किया। ये इसमें राशन भराया। राशन बताया जा रहा है जो यहाँ इसमें राशन के सामग्री थी, यानी कि जो घर की सामग्री होती है जैसे रिफाइंड तेल, तमाम जो चीज़ें होती हैं, वो लगभग करोड़ों का इनका नुकसान हुआ है। आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति का करोड़ का नुकसान और ये जो बिल्डिंग पूरी तहस नहस हो जाए, वो आज कैसे जी रहा होगा, वो कैसे मतलब कैसे सदमे में पड़े हुए हैं। उन पर चलेंगे, उनके परिवार वालों से बात करेंगे, आखिर क्या कुछ उनको जानकारी मिल पाई है या फिर यहाँ पुलिस प्रशासन आती है उनको क्या आश्वासन देती है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो उनसे पूछेंगे। ये देखेंगे तो आप इसे अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए, ये जीरा है और तमाम ऐसे, इसको मैं छू रहा हूँ तो ये अभी भी गर्म है, यानी कि ये सब चीज़ आप अंदाज़ा लगाइए। चावल आप देखेंगे, नज़दीक से दिखाइए भैया, बढ़िया से दिखाइए इसको। देखेंगे तो तमाम कितने, लगभग आप अंदाज़ा लगाइए कितने पैसों का ये नुकसान हुआ है। फिलहाल बेसमेंट इसके नीचे बना हुआ था, आग वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, नहीं तो जो नीचे के तमाम जो बोरियां हैं, तमाम सामानें हैं, वो भी नहीं बचता। आप इधर तस्वीर देखेंगे तो तमाम लोग हैं, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल सारी चीज़ें तो जलकर राख हो चुकी है और बिल्डिंग भी खराब हो चुकी है। जो दीवारें थी, जो छतें थी, आप टीना दिखाइए कैसे ये पूरा काला हो चुका है। जो लाइट के जो कनेक्शन किया गया था सारे कुछ जल चुके हैं। और इधर आप देखेंगे तो तमाम ग्रामीण के लोग खड़े हैं। देखिए इधर तस्वीर दिखाइए, सबको दिखाइए कैसे लोग इकट्ठा हुए हैं और आग बहुत ही भयानक अपना रूप धारण करती है। भैया परिवार के कोई है इसमें? तमाम गाँव के लोग, चौराहे के लोग, जो पता पा रहा है वो लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और आप देखेंगे, ये देखिए, ये दमकल जो आग को बुझाती है वो यहाँ पर पहुँचती है। फिलहाल ये जब तक पहुँचती है तब तक परिवार वालों को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है, लेकिन इसमें अभी कुछ बचाया जा नहीं, मतलब कुछ भी बचा नहीं टाइम से, क्योंकि पहुँच नहीं पाए लोग। जब तक इनको सूचना मिलती है तब तक इनका सारा सामान जल चुका होता है। अब बात ये है कि ये आग कब लगती है और अच्छा, ये भैया एक मिनट हमारे साथ आइए। ये मतलब कितने बजे की घटना होती है? सर हम लोग तो 4 साढ़े 4 बजे पता पाए, वहाँ से भाग सब आए यहाँ। ये आग 12-1 बजे पहले लगी थी। 12-1 बजे पहले? क्योंकि पूरा जल चुका है एकदम, दीवार तक उसमें रह नहीं गया। दीवार बचा हो, जब बीम गल सकता है तो सामान जलने में कितनी समय? बीम तक गल गई? बीम गल गई, अंदर में हल्के देखे बीम भी जल गया, उसमें कुछ नहीं बचा है। अभी कल भी 1.5-2 लाख का माल लाए थे, सब उतार दिए थे इसी में। चलिए, इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और माल गिरवाया लगभग, फिर आज ये घटना हो जाती है। जी। तो ये सूचना आपको मतलब मिलती है लगभग 4 और बजे हम लोग को सूचना, ये पड़ोसी जब दगा होगा इसमें, टीना उना दगने लगा, तब फ़ोन किए तो हम लोग वहाँ से भाग के सब आए और देखे तो यहाँ पूरी दीपावली सब जल के राख हो गई थी। हालांकि आप देखेंगे जब इसमें आग लगती है तो ये बगल के भी कुछ घर बने हुए हैं। भैया एक मिनट, ये देखिए बगल पे भी घर बना हुआ है। हालांकि जो इनके पड़ोसी है उनको हताहत नहीं हुई है कोई भी, क्योंकि ये दीवार डबल थी और मोटी थी। जो सिंगल दीवारें थी और जो आप देखेंगे जो छत यानी कि बीम, जो मोटी मोटी बीमें डाली जाती हैं वो भी गल तक जाती है। आप देखेंगे, ये देखिए टीना, ये टीना जो तेल है देखेंगे ये पूरा जलकर राख हो चुका है। देखेंगे, ये देखिए किस तरीके से पूरा तेल काला पड़ गया, यानी कि सब चीज़ें जल चुकी हैं। ये देखिए, ये देखिए ये सामान आप देखकर अंदाज़ा लगाइए, ये पूरा अंदाज़ा लगाइए कि कैसे इस परिवार को आज ये राशन पानी कैसे 1-1 रुपये करके इकट्ठा किया होगा, लेकिन आज ये जलकर राख हो चुकी है। परिवार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या उनके किसी के ऊपर शंका जा रही है या फिर लाइट के शॉर्ट सर्किट से ये आग लगती है। तमाम सवाल है, तमाम उनके मन में भी सवाल आता होगा, तमाम यहाँ की जनता भी सोच रही होगी कि आखिर ये आग कैसे लग जाती है। आप तस्वीर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप देखिए पीछे की तस्वीर, तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज इस परिवार का पूरा जलकर राख हो चुका, पूरी कमाई जो इनके परिवार की होती है वो भी पूरी समझ लीजिए जलकर राख हो चुकी है। इनका दिल पूरी तरीके से टूट चुका है। साहब आप बताइए, अगर पूरी कमाई कोई 1-1 रुपये इकट्ठा करके अपना पेट काट के कोई बिल्डिंग खरीदता है, कोई राशन भराता है, अगर उसमें वो सारी चीज़ें जलकर राख हो जाएगी तो उसके दिल पर आज क्या बीत रही होगी। ये आशा कर रहे हैं यहाँ के 189 विधानसभा के राज प्रसाद उपाध्याय जी से,
वो आए, इनकी जो घटना हुई है इस परिवार वालों से मिले और जो उनसे हो सके इनकी मदद किया जाए। मैं तमाम यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि इस परिवार से मुलाकात करें और यहाँ उनसे मिलें और जो हो सके आपसे इनकी मदद करें, क्योंकि आज इस परिवार में कुछ बचा नहीं है। एक एक रुपए की कमाई आज जलकर राख हो चुकी है। अगर आप इस सुख दुख में आप शामिल नहीं हो सकते हैं या फिर वोट मांगने के लिए आप उनके घर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस परिवार वालों से मैं आशा करता हूं, ये आज परिवार आशा कर रहा है कि आएं और इनसे मुलाकात करें। जो दुकान है ये इन्हीं की है। बाबा नाम क्या हुआ आपका? लाल बहादुर। इनका नाम लाल बहादुर है। ये गोसैसिनपुर के रहने वाले थे। ये कालीगंज चौराहे के ठीक 200 मीटर मिश्रा चौराहा है, वहीं पर ये ज़मीन खरीदते हैं। ज़मीन खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, कैसे पैसा लाते हैं, एक एक रुपये इकट्ठा करके कैसे ये ज़मीन बनाते हैं और ये जो बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये कैसे खड़ा करते हैं। और मैं बता दूं कि अज्ञात कारणों से आग लग जाती है इस दुकान में। आग लगने के कारण तमाम जो सामग्री घर की होती है, यानी कि जो लोग खरीद कर यहाँ से ले जाते हैं, करोड़ों का लगभग नुकसान हुआ है। बाबा ये ज़मीन आपकी थी? जी। ये बिल्डिंग भी आपने बनवाई? हाँ, ये आप खुद की दुकान अपना ही की? अपनी दुकान। हाँ। तो ये लगभग कितने का नुकसान आपका हुआ है? आप कितना बताए का टोटल सब जल के बाटे। जमीन लिखत बनवाएं, दुकान लगाएं, अब अंदाजा लगाए लें कितना लाभ हुए। यानी कि पूरी अपनी जो कमाई होती है इसी में आपने लगाई? जिंदगी भर कमाई चली गई। जिंदगी भर कमाई चली गई। पूरी जिंदगी भर की कमाई चली गई। हाँ, पूरी जिंदगी भर कमाई चली गई। अब शासन अगर कुछ मदद कई दे इनका उठावे चाहिए तब तो ठीक है। अब समझ लीजिए पूरी ज़िंदगी बच्चों की लाइफ ख़राब हो गई। ये परिवार, ये उनके पिताजी हैं। आपके लड़के इस दुकान पर रहते थे? जी, बड़े लड़के। क्या नाम था उनका? शरद जायसवाल। शरद जायसवाल इसी दुकान पर रहते थे, वही इस दुकान की देखरेख करते थे। हालांकि ये पिता अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा देता है इस दुकान को खुलवाने में, इस ज़मीन को खरीदवाने में, लेकिन आज सब कुछ इनका, यानी कि कहा जाए कि जो परिवार की पूरी कमाई थी, जो परिवार के पूरे लोगों की कमाई थी, वो आज जलकर राख हो चुकी है। ये परिवार आज सदमे में है। ये आशा कर रहे हैं प्रशासन से, ये डीएम साहब से आशा कर रहे हैं, ये एसडीएम साहब से आशा कर रहे हैं कि इनको कुछ आर्थिक मदद दी जाए। ये आशा आप लोगों से लगाए हुए हैं। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थाबाएं और इनको जो हो सके, जो योजना उनकी चलती हो, इनको आकर दें। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं हसीब अजय शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर। पानी भरा दे, कहाँ गए भाई?